जीवित पुत्रिका व्रत। जानिए व्रत की तिथि, पूजा सामग्री और कथा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जीवित पुत्रिका व्रत से होगी संतान की लंबी आयु। जानिए क्या है इसके पीछे की कथा। जी हाँ, संतान की लंबी उम्र और सेहत बनाए रखने के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल में विधि विधान से रखे जाने वाले इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि, पूजा की सामग्री और इस व्रत की कथा क्या है। संतान की लंबी उम्र के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 25 सितंबर को पड़ रही है। इस वर्ष महिलाएं 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखेंगी और अगले दिन 26 सितंबर को इसका पारण करेंगी। फिलहाल अभी इस व्रत में काफी वक्त है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में पश्चिम की ओर एक बरगद का पेड़ था। 10 पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक मादा सियार रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवित पुत्रिका व्रत करते देख तय किया कि वह भी ये व्रत रखेंगी। दोनों ने व्रत रखा। उसी दिन गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस आदमी का दाह संस्कार बरगद के पेड़ के नीचे कर दिया गया। उस रात बारिश होने लगी और मादा सियार शव खाने के लिए ललचाने लगी। इस तरह मादा सियार का व्रत भंग हो गया, जबकि चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। अगले जन्म में चील और मादा सियार ने एक ब्राह्मण की 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। समय आने पर दोनों बहनें शीलवती और कपूरावती का विवाह हो गया। शीलवती जो पिछले जन्म में चील थी को 7 पुत्र हुए और कपूरावती जो पिछले जन्म में सियार थी के भी 7 ही पुत्र हुए। उसके सभी पुत्र जन्म के बाद मर गए। कपूरावती को शीलवती के बच्चों से जलन होने लगी और उसने शीलवती के सभी बेटों के सिर काट दिए। लेकिन जीवित वाहन देवता ने बच्चों को फिर से जिंदा कर दिया। अगले दिन बच्चों को जीवित देख कपूरावती बेहोश हो गई। इसके बाद शीलवती ने उसे याद दिलाया कि पिछले जन्म में उसने व्रत भंग कर दिया था, जिसके कारण उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इस बात को सुनकर शोकग्रस्त कपूरावती की भी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस कहानी में केवल इतना ही। आपने जाना आज कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है और किस प्रकार रखा जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगली पेशकश में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।